Surinder Chaudhary Sahab, Honorable Agriculture Minister Janab Javed Dar Sahab, Honorable MLA Professor Narendra Singh Raina Sahab, Vice Chancellor SCOST Jammu Professor B.M. Tripathi Sahab, Vice Chancellor SCOST Kashmir Nazir Ahmed Ganai Sahab, Director Extension SCOST Jammu Dr. Amrish Vaid Sahab, यहाँ पे मौजूद SCOST जम्मू से ताल्लुक़ रखते हुए तमाम फैकल्टी, स्टाफ, स्टूडेंट्स, यहाँ पे आए हुए हमारे किसान भाई, मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आप सबको मेरी तरफ से आदाब। आज इस कृषि सम्मेलन और मेला का उद्घाटन करते हुए वाकई बहुत खुशी और तसल्ली महसूस हो रही है। एक इस बात को देख के कि पिछली बार जब मैं यहाँ आया इस कैंपस पे और आज SCOST जम्मू ने वाकई बहुत तरक्की की है, इसके लिए मैं वाइस चांसलर साहब आपके साथ SCOST जम्मू में तमाम जो आपकी टीम है, आपको इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूं। आपको जम्मू कश्मीर में कुछ जगहों पे फैक्ट्रियां मिलेंगी, कुछ जगह टूरिज्म के नक्शे पे होंगे, कुछ जगह हमारे मजहब को लेके उनकी अहमियत होती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में के हर कोने में आपको किसान जरूर मिलेंगे। लेकिन बदकिस्मती से जब हम जम्मू कश्मीर की तरक्की की बात करते हैं, हम फैक्ट्री लगाने की बात करते हैं, हम टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात करते हैं, हम यात्रियों के लिए और बेहतर सहूलियत पैदा करें उसकी बात करते हैं, लेकिन आमतौर पे जब हम जम्मू कश्मीर की तरक्की की बात करते हैं तो किसानों की बात हम नहीं करते। एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए जो सेक्टर्स हैं उनकी बात हम नहीं करते। हालांकि मेरा मानना है कि अगर हम एग्रीकल्चर की तरफ खास तवज्जो दें तो जम्मू कश्मीर की माली हालत जो है, इकोनॉमिक जो हमारी पोजीशन है, उसको बेहतर किया जा सकता है। हम जो चीजें हमें यहां जरूरत होती हैं हम उनको पूरी तरह से यहां पैदा नहीं करते। चाहे दूध की बात हो, वो भी जम्मू कश्मीर से बाहर से आता है। इस मुल्क में पर कैपिटा मीट कंजम्पशन सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में, लेकिन मीट हमारा बाहर से आता है। ऑयल सीड की प्रोडक्टिविटी आप देखें तो उसमें भी हमें बाहर से लाना होता है। लगभग हर जरूरत की चीज जो है वो हम किसी और रियासत से लाके यहां जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल करते हैं। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सारा कुछ हमारी जो जरूरत की चीजें हैं वो यहीं से हासिल हो, लेकिन कम से कम कुछ ऐसी चीजें जिसकी पोटेंशियल यहां पे है। कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि बजाय ये कि हम बाहर के रियासतों से वो चीजें लाएं, हम अपनी पैदावार उतना बढ़ाएं कि यहां से हम बेचने का काम करें। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के नाम पे अगर फिर हम सरप्लस कुछ चीजों में हो जाएं और यहां से फिर जम्मू कश्मीर के बाहर उन चीजों को बेचने का काम करें
तो जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी खुद ब खुद बदल जाएगी। अब हम किसानों से उम्मीद करते हैं कि वो मेहनत करेंगे, जमीन से कुछ हासिल करेंगे, और ये करते भी हैं, लेकिन उस मेहनत का क्या फायदा जिस मेहनत के बाद उनको अपनी मेहनत की कमाई नहीं मिलती। और हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हमारे किसान भाई बहन जो हैं, कम से कम उनको ये लगे कि मैंने जितनी मेहनत की, मैंने अपने खेतों में जितना सामान इस्तेमाल किया, उसके बरक्स मेरी कमाई जो है इतनी रही कि आगे जाके भी मैं यही काम करूंगा। नहीं तो आमतौर पर आप देखें, किसान के बच्चे किसान नहीं बनना चाहते। वो कहते हैं ठीक है, मेरे पिताजी ये कर रहे हैं, मेरे घर वाले ये कर रहे हैं, लेकिन मुझे जब मौका मिलेगा मैं ये जमीन बेच के कुछ और कर लूंगा। और बहुत जगहों में ये हो रहा है। हमारी जो प्रोडक्टिव एग्रीकल्चरल लैंड है उनको नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज के साथ जुड़ना नहीं चाहते। नेचर भी हमारा साथ नहीं दे रही है, और इसमें एक खास जिम्मेदारी हमारी स्कॉच जम्मू और स्कॉच कश्मीर की बन जाती है कि बदलते हुए मौसम का जो किसानों पे असर पड़ रहा है, उस असर को किस तरह कम किया जाए, क्योंकि अब मौसम बदल रहा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हम अपनी जिंदगी में देख रहे हैं कितना बदलाव आया है। बारिश पे हम भरोसा नहीं कर सकते, बर्फ पे हम भरोसा नहीं कर सकते। मेरे बचपन में मुझे याद है कि दिसंबर में कश्मीर में बर्फबारी होती थी। ये हम मान के चलते थे कि पहाड़ों में दिसंबर में बर्फ होगी। इस साल तो जनवरी में भी बर्फ नहीं हुई, बर्फबारी तो फरवरी में शुरू हुई। एवरेज हमारे टेम्परेचर्स देखें तो बढ़ते जा रहे हैं। हर साल पिछले साल के मुकाबले और ज्यादा जो है एवरेज टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है। इन हालात में जो टेम्परेट क्लाइमेट का एग्रीकल्चर हम करते हैं वो तो बदल ही रहा है। उसके साथ साथ हमारी जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस और पैटर्न्स हैं वाटर इंटेंसिव, वो तो तब तो ठीक थे जब हमारी दरियाओं में पानी था, जब बारिश पे हमारा भरोसा था, जब इतनी गर्मी नहीं थी। लेकिन आज वो टेम्परेट एग्रीकल्चर को यहां और बढ़ावा देना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो इन हालात में हम अपने किसानों को आने वाले कल के लिए किस तरह तैयार करें, वो हमारी एक बहुत खास जिम्मेदारी बन जाती है। इसके साथ साथ जो नई टेक्निक, नई टेक्नोलॉजी, नए तरीके, मैं जब मेले के स्टॉल से गुजर रहा था तो बहुत सी ऐसी जगहें मैंने देखी जिनकी खबर अगर हम सही तरीके से अपने किसानों तक पहुंचा पाए तो उसका भरपूर उनको फायदा हासिल होगा। मल्टी क्रॉपिंग किस तरह करें, जो हमारे स्टेपल क्रॉप्स हैं उसके साथ साथ हम जमीन का किस तरह इस्तेमाल करें, लो वॉल्यूम हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स, उनकी कितनी पोटेंशियल है। और कुछ चीजों के लिए तो जम्मू मशहूर है। आरएसपुरा की बासमती के बारे में किसने नहीं सुना है। जम्मू की राजमा, हमारे किश्तवाड़ की वो गुच्छी, अब पीकन नट्स की शुरुआत, ऑलिव प्रोडक्टिविटी,
नई नई चीजें अब हमारे टेबल पे आ रहे हैं जिनका शायद 2-4 साल पहले हमने नाम तक नहीं सुना था, या किसने एवोकाडो के बारे में सुना था। अब एवोकाडो ऐसी चीज है जो दिल्ली के बाजारों में 150-200 रुपए पर पीस, और लोग धड़ाधड़ खरीद रहे हैं। इसी तरह जो नए नए किस्म के फ्रूट, जो आजकल दिवाली की टोकरियां हमारे घर आ जाते हैं, उनमें ऐसी ऐसी वो फ्रूट जो 3-4 साल पहले हमने कभी शायद देखे नहीं थे, लेकिन जिनकी पोटेंशियल यहां उगाने की है। इसी तरह एनिमल हस्बेंड्री में मिल्क प्रोडक्टिविटी, मीट प्रोडक्टिविटी, बी कीपिंग, फिशरीज, पोटेंशियल में कोई कमी नहीं है। और बिल्कुल सही कहा ऑनरेबल एमएलए साहब ने, हमारी जो बाकी यूनिवर्सिटीज हैं वो थियोरेटिकल रिसर्च करती हैं, उस रिसर्च का कोई प्रैक्टिकल इस्तेमाल हो ना हो, यूनिवर्सिटी से उसको कोई खास मतलब दिलचस्पी है नहीं। लेकिन एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में जो आपकी 3 जिम्मेदारियां हैं, एक तो पढ़ाने की जिम्मेदारी, फिर रिसर्च करने की जिम्मेदारी, और रिसर्च को किसानों तक एक्सटेंशन के जरिए पहुंचाने की जिम्मेदारी, ये बाकी यूनिवर्सिटीज में नहीं है। और अगर हम इनमें से एक भी चीज पे पीछे रहे तो फिर यूनिवर्सिटी जिस मकसद के लिए बनी है उस मकसद को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि स्कॉस्ट जम्मू जब रिसर्च करे तो रिसर्च का एक प्रैक्टिकल इस्तेमाल होना चाहिए, और प्रैक्टिकल इस्तेमाल के बाद फिर हमारे एक्सटेंशन डिपार्टमेंट की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि उसको जम्मू कश्मीर के तमाम कोनों तक, किसानों तक पहुंचा दिया जाए कि इस चीज को करने से आपको फायदा है। यहां नकली दवाई बेचने वाले बहुत घूमेंगे, और हमारी जिम्मेदारी बनती है फिर कि हम किसानों तक पहुंच के उनको कहें ना, ये चीज इस्तेमाल करने से आपको नुकसान है, इसके बरक्स आप ये करिए। अब सिक्किम जैसा इलाका जो है वो आज दावा करती है कि दे आर फुली ऑर्गेनिक, उनके एग्रीकल्चर में जरा सा भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता। अब चलिए शायद हम वहां तक फिलहाल पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन अगर हमारे किसान भाई बहन ये समझ पाए या हम उनको सिखा पाए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो प्रीमियम आपको मिलता है उसी चीज के लिए, उससे आपकी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर अपने फील्ड का वो थोड़ा सा हिस्सा जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए इस्तेमाल करना शुरू करें, तो कल को जाके जो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर हम कर रहे हैं कि उतना ही हम पैदा करें जिससे कि हमारा घर चले, उसके अलावा हमें फिर कोई दिलचस्पी नहीं है। We cannot just survive on subsistence agriculture. It has to be remunerative, it has to be productive, it has to give us an income that allows us to then tell our children that agriculture is not an area that you have to shy away from. और मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह की जो 4 दिन का जो सम्मेलन लगा है, मैं प्रोग्राम देख रहा था, बहुत सोच समझ के इसका जो है प्रोग्राम रखा गया है, ताकि हमारे किसान जो हैं इस 4 दिन के सम्मेलन का फायदा लेके यहां से कुछ सीख के जाए। इसी तरह जो स्टॉल्स और रूरल गेम्स, बहुत जरूरी है कि लोगों को लाने के लिए उनके दिलचस्पी की कुछ चीजें होनी चाहिए। और सबसे ज्यादा जोश और जज्बा मैंने रूरल गेम्स के इलाके में देखा था।
चलिए, अगर रूरल गेम्स के बहाने लोग यहाँ आ जाते हैं और फिर स्टॉल्स में जाते हैं और कुछ देखते हैं तो हमारा मकसद पूरा हो। तो इस उम्मीद के साथ कि इस 4 दिन के सम्मेलन से न सिर्फ जम्मू कश्मीर के जो हमारे किसान हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो हमारे भाई बहन हैं, हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के साथ जुड़े हुए जो हमारे हैं, और जो जम्मू कश्मीर के बाहर से आए हुए हैं। मैं वाइस चांसलर साहब से पूछ रहा था जब मुझे आए थे इसके बारे में बुलाने के लिए कि क्या ये सिर्फ जम्मू कश्मीर तक ही रहेगा, कहा नहीं। जम्मू कश्मीर के पड़ोस के जो इलाके हैं, चाहे हिमाचल हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, यहां से भी लोगों का जो है इस सम्मेलन में जो है हिस्सा लेने की उम्मीद है और लोग आए भी हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि इस 4 दिन के सम्मेलन और कृषि मेले का हमारे किसानों को और एग्रीकल्चरल सेक्टर को भरपूर फायदा मिलेगा, मैं वाइस चांसलर साहब आपको और आपकी तमाम टीम को अपने तरफ से और अपनी हुकूमत की तरफ से ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि आपको अपनी एक्टिविटीज में जहां कहीं हमारी मदद की जरूरत होगी, हमारे सपोर्ट की जरूरत होगी, हम बिल्कुल आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे। कहीं पे भी हमारे तरफ से आपको कोई कमी महसूस नहीं होगी। मैं, डिप्टी सीएम साहब, जावेद, हम भी टेक्नोलॉजी का थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर ही लेते हैं। फोन उठाइएगा, हमसे बात करिए, जहां पे भी आपको लगेगा कि हमारे एक बात करने से आपको और यूनिवर्सिटी को फायदा होगा, हम कहीं पे भी जो है कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि 5 साल का वक्त लोगों ने हमें दिया है, ऊपर वाले ने कितना वक्त दिया है वो तो ऊपर वाला ही बेहतर जानता है। हम 5 साल की तैयारी रखेंगे इस उम्मीद के साथ कि इन 5 सालों में इस यूनिवर्सिटी को और तरक्की और फलने और फूलने का मौका मिलेगा। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। मेला है, यहाँ पे स्टार्टअप है हमारा जम्मू पेपर मैशी के नाम से। ये है भद्रवाह में मेरा ट्रेनिंग सेंटर है। वहाँ 700 लेडीज को मैं ये क्राफ्ट सिखा रही हूँ। क्या आप यहाँ पर दिखा रहे हैं? जी, यहाँ पे आज स्टार्टअप है मेरा किसान मेले में, तो हम प्रोडक्ट लेकर आए हुए हैं यहाँ पे आज। ये वाला पेपर मैशिंग का जो हमारा वेस्ट पेपर होता है, वेस्ट शेल्स होते हैं, जैसे वॉलनट का शेल है, ये हमने बनाया हुआ। ये देखिए, ये सारा रिसाइकल है। एग का शेल लगा हुआ इसमें, ये हमने टेल बनाने के लिए वो लिया हुआ इसका, पाइन कॉर्न लिया हुआ है, वो चीजें ऐसी ही बनाई हुई हमने, सारा रिसाइकल किया हुआ है।